अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम एक और बच्चों की लंच बॉक्स की छोटी सी आप लोगों के साथ टिप और ट्रिक शेयर करेंगे। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि मैंने आलू रखे हुए हैं और एक पैन रखा हुआ है, क्योंकि मोस्टली मदर्स का ये होता है कि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि क्विकली काम करें या सुबह इतना इतना लंच बॉक्स रेडी करें, इतना हैवी मील उनके लिए, बच्चों के लिए। तो कहती हैं ये कुछ टिप्स होनी चाहिए जो हम फ्रिज में करने रख के या फ्रीज़र में, ताकि हमारा पूरा वीक या 10 डेज़ या 15 डेज़ मैक्सिमम निकल जाए। अब होता ये है कि भाई बाहर से बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आलू बहुत सस्ते मिल जाते हैं। तो आपको मैं अब बताती हूँ। अब हमें आलू को सब कुछ छीलेंगे और छील के हम कट करेंगे और इस पानी में डालते जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये मैं आलू पील कर रही हूँ और आलू पील करके अब इसमें डालती जा रही हूँ। और इसी तरह मैं ये सारे आलू पील करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, आलू मैंने सारे छील लिए हैं। अब आलूओं को अच्छे तरीके से साफ पानी से धो के आप लोगों ने रखना है, ठीक है। मैं भी इसको अच्छे तरीके से धो के फिर आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसीजर। अच्छा जी, आलूओं को मैंने साफ पानी से धोकर रख लिया है। अब मैं इनके फ्राइज़ कटिंग करूँगी, ठीक है। फ्राइज़ तो हर कोई बनाना जानता है, हर कोई बना लेता है, लेकिन सुबह सुबह ये होता है कि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। तो इसको प्रिजर्व कैसे करके आप रख सकते हैं। ज़्यादा आलू हैं तो भी आपके पास 2 किलो 3 किलो आलू हैं, आप लोगों के पास बैग्स होने चाहिए, बस जिपलॉक बैग्स जो होते हैं वो आप लोग रख लें लेकर। उससे ये होता है कि उसमें आप चीज़ें प्रिजर्व करके, और घर की बनी हुई, अपने हाथों की बनी हुई, आपको पता है आपका बच्चा फिर क्या खा रहा है। अब मैं इनको सारों को इसी तरह कटिंग करके फिर आपको दिखाती हूँ। आलू मैंने काट लिए हैं और एक और दफ़ा इनको अच्छे तरीके से धो लिया है, और पानी मैंने इसमें रहने दिया है, क्योंकि अब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। चूल्हा मैं जला लिया है और ये मैं बॉईल होने के लिए रखती है। अब इनको मैं कम से कम 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से बॉईल करूँगी। अच्छा जी, इसमें हम 1 टीस्पून जितना सॉल्ट भी शामिल करेंगे। जिनके बच्चे बगैर सॉल्ट के खाते हैं, फ्राइज़ मोस्टली पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, तो सॉल्ट ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें, लेकिन आपने डालना है अगर तो बॉइल वाटर में ही डालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आलू हमारे बॉईल हो गए, इसको 7 मिनट्स के लिए मैंने बॉईल कर लिया। चूल्हा में बंद करके इसका पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टेन करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये पानी हमें स्टेन करना है अच्छे तरीके से। अच्छा जी, अब मैं इसमें फुल चिल वाटर ऐड करूँगी। ये आप देख रहे हैं बर्फ़ मैंने डाली हुई है, कच्ची कच्ची बर्फ़ है, ये उसका पानी है। ये अब हम इसमें ऐड करेंगे।
अच्छे तरीके से हम इनको पूरा डिप करेंगे, जैसे हमने पहले बॉईल करने के लिए पानी लिया था। पानी में और ऐड करूँगी। पानी फुल चिल्ड होना चाहिए, क्योंकि आलूओं की तासीर बहुत गर्म थी, आपने गर्म पानी से निकाला था। तो अब हमें इसको चिल करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो बर्फ़ वाला पानी भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं बर्फ़ इसलिए डाली हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से चिल हो जाए। ठीक है, अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट इसी तरह छोड़ देंगे। अच्छा जी, पानी मैंने इसका ठंडा हो गया था अच्छे तरीके से, मतलब ये चिल वाटर में काफ़ी देर मैंने इनको रख दिया था। अब पानी मैंने छान लिया है और अच्छे तरीके से छान लिया है, पानी रहना नहीं चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा। मैदा आप 1.5 से 2 चम्मच ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, अब मैं इसको आपको बताती हूँ मैं क्या करूँगी। अब मैं इसको क्या करूँगी, ऐसे झटकूँगी ताकि जो एक्सेस है वो उतर जाए, जिन पे नहीं लगा वो लग जाए। ठीक है, ये देख सकते हैं एक्सेस झड़ता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको बैग में भर देंगे। अब ये आप प्रिजर्व करके अच्छे तरीके से रख सकते हैं। जब आपके बच्चे को सुबह लंच में आपको देना हो तो आप दे दीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा जी, ये देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि इतने कम आलू अपने डालें, तो बाकी मैंने बचा लिए थे। मैं 2 तरह से करके रखती हूँ। एक बिल्कुल सादे, मतलब जो मैंने छान के ठंडे पानी में रख के एक को बिल्कुल सादा छोड़ा है, और एक पे मैंने जो मैदा आपके सामने डाला था वो मैंने लगा दिया है। अब मेरे 2 पैकेट रेडी हो गए। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। जब कभी आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए, कभी बच्चों को लंच में देना हो, तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों का एक तरीका है कि आप लोग जो है इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और दूसरा ये कि बाहर की चीज़ों से आप लोगों को कम से कम ये तो पता होगा कि आपके होममेड प्रिजर्व हैं, तो आपको कम से कम भी आप ये महीना भी आप इसको चला सकते हैं। 20 डेज़, मंथ आप रख सकते हैं। अगर आपके ये चल जाए, ज़्यादा अगर आप करके रखते हैं तो आप इनको ईज़िली इसी तरह प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जब दिल करें निकालें, फ्राई करें, और अब ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा फ्राई करने में। और आपको मेरी अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।